अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आपकी कार की बैकलाइट फूटने का आपको कितने का फटका लगा? कैच मी इफ यू कैन। आस्था को सच कब बताओगी? बताना चाहती हूँ पापा जी, लेकिन बहुत डरती हूँ। 18 साल से एक झूठ के साथ जी रही हो तुम। डॉक्टर किधर है? I'm sorry auntie, I'm very sorry, but don't worry, you'll be fine. मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी चोट लगी है, टेंशन मत लो। अरे आशा तो? डॉक्टर प्लीज, इनका मेरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, प्लीज अटेंड इमीडिएटली। यस वी विल, डोंट वरी, इनको जल्दी अंदर लेके जाओ। डॉक्टर आदिल अंदर है, उनसे बोलो इनको इमीडिएटली अटेंड करें। डॉक्टर ठक्कर, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सिमरन को इन्फॉर्म किया? नो, मम्मा को पता चला तो? बताना तो पड़ेगा ही। एक्सीडेंट आस्था की बाइक से? आस्था ठीक तो है ना डॉक्टर ठक्कर? और कोई और तो नहीं इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में? आस्था फाइन डॉक्टर सिमरन, उनकी बाइक से एक ओल्ड लेडी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, इज शी सीरियस? नो 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 नो, शी इज ऑल राइट, वो होश में भी है। डॉक्टर आदिल अटेंड कर रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आस्था वहीं है ना? जी ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। एक्सीडेंट हुआ है पापा, लेकिन आस्था इज फाइन। मुझे जाना होगा। ओके, फोन कर रहा। यस आई विल। नानू आप फिक्र मत कीजिए, मैं आंटी के साथ जा रहा हूँ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। डोंट वरी आंटी, डॉक्टर ठक्कर ने कहा है ना कि आस्था भी ठीक है और वो लेडी भी। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती सिड, मैं यकीन नहीं करूंगी। आंटी प्लीज आस्था को डांटिएगा मत, वैसे ही वो बेचारी टेंस्ड होगी, इसीलिए उसने खुद फोन नहीं किया। ये तुम कह रहे हो? देखना वहां जाते ही पहले तुम डांटने लग जाओगे उससे। आंटी वो इसलिए क्योंकि जब आप आस्था को डांटती हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है और कई दिनों तक आपका मूड ऐसा ही रहता है। अब 4 साल से आंटी मैं आपके साथ हूँ, इतना तो जाने गया हूँ ना आपके बारे में। एम आई राइट आंटी? एब्सोल्युटली राइट। आई अंडरस्टैंड आंटी, आपका आस्था के लिए इतना प्यार, इतना कंसर्न, जैसे कि सब कहते हैं कि आस्था को आपने सिर चढ़ा रखा है। लेकिन आंटी व्हाट अबाउट आस्था? क्या ये सब उसके लिए सही है? आई मीन कल को उसे अगर पता चला कि वो आपकी बेटी नहीं है तो वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? You've always been so mature for your age, सिद्धांत। मुझे पूरा भरोसा है। मेरा प्यार न सही, लेकिन तुम्हारी दोस्ती मेरी आस्था को हमेशा संभालेगी, जब भी जरूरत पड़े। आपने बताया नहीं? फैमिली में किसी को तो खबर करनी होगी आपके एक्सीडेंट के बारे में। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? इतनी रात को आप घर पे नहीं है, फिक्र हो रही होगी ना सबको। घर? कुछ कहा आपने? ज्यादा दर्द हो तो पेन किलर दे देना। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूं। डॉक्टर आप घर नहीं जा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर सिमरन आ रही है, मैं उनसे मिलके जाऊंगा। डॉक्टर सिमरन? आप जानती हो उन्हें? वो यहाँ क्यों आ रही है? उन्हें किसने बताया? ये हॉस्पिटल उन्हीं का है। डॉक्टर मुझे घर जाना है, प्लीज। सॉरी, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। आप अपने घर का फोन नंबर दे दीजिए, हम इनको इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज डॉक्टर। प्लीज आप आराम करिए, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा। ओके? आप अभी आराम कीजिए।
मम्मा मम्मा मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। आस्था, सॉरी। तुम्हें पता है आंटी कितना घबरा गई थी? थैंक गॉड तुमको कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ठक्कर, हाउ द लेडी? शी इज फाइन। हालांकि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मगर डरने की कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाइक धीमे चलाया करो, अगर तुमको कुछ हो जाता तो? इट्स ओके सिद्धांत, मैं उनसे मिल सकती हूँ? यस प्लीज कम। यहीं रहना बेटा, कम सिद्धांत। लगा जैसे वो पहले से आपको जानती है। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं। तो आप प्लीज़ सोने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कौन मिलने आया है, डॉक्टर सिमरन। सुनिए, Oh my God. कहाँ चली गई थी तुम? कितना ढूंढा है हमने तुम्हें। लेकिन भगवान का शुक्र है तुम मिल गई। मगर इस तरह और मिला। इसे पहचाना? सुनो, आउट। मम्मा, मैं वही हूँ। आप हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी मम्मा? बिना बताए, बिना कुछ कहे। आपको मैंने कितना याद किया मम्मा। सोना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी बेटा। अब मम्मा मिल गई ना बच्चा, अब हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। डॉक्टर ठाकर, आप प्लीज इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए। ये अपने घर जाएंगी। यस डॉक्टर। तुम उस लेडी को नहीं पहचानती? वो डॉक्टर सिद्धांत की मदर है।
थैंक यू बेटा। आपकी वजह से आज मैं अपने बेटे से मिल सकी। मम्मा, ये उर्मिला आंटी है ना? सिमरन, आस्था, यहाँ बेटा। सिमरन कितनी बड़ी हो गई है। डॉक्टर सिमरन, डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार हो गए हैं। Thank you, doctor. I'll see you outside. सिमरन, I'm okay. तुम सबसे मिल लिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। We won't need this. चले आराम से। आस्था, थैंक यू सो मच। तुम्हारी रैश ड्राइविंग की वजह से आज मुझे मेरी मामा मिल गई, मगर इसका मतलब ये नहीं है तुम कि भी ना, जब देखो मुझे हर वक्त डांटते रहते हो। मिलवाया ना तुम्हें तुम्हारी मम्मा से। चलो कान पकड़ो, सॉरी बोलो। शाबाश, सॉरी। बेबी तुम ठीक है ना? कुछ लगी नहीं? अंदर आ जाए। हाँ अम्माए, उर्मिला मैडम। आओ अंदर आओ। क्या सिमरन, फोन नहीं किया तुमने? सब ठीक तो? आज से तेरा मोटरसाइकिल चलाना बंद, समझी? कहीं चोट तो नहीं आई ना? है? जान निकाल दी थी तूने मेरी। आइंदा मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं चला जाऊंगा ओल्ड एज होम। सॉरी नानू, सॉरी, आई एम फाइन। नानू, आंटी और सिद्धांत तो थैंक्स बोल ही चुके हैं, अब आप भी बोल दीजिए ना। थैंक्स किस लिए? इसलिए। उर्मिला, उर्मिला, बस बस, जीती रहो बेटा, जीती रहो। आस्था की बाइक से इन्हीं का एक्सीडेंट हुआ था पापा। थैंक यू। ऐसे सबसे मिलूंगी सोचा। मिलना बिछड़ना इंसान के बस में कहाँ होता है बेटा। एकदम बरोबर बोले साहब। ये उर्मिला मैडम को मैंने दरवाजे पे देखा, लगा सपना देख रही मैं। सोनू बाबा की मम्मी ऐसे एकदम सामने। अच्छा सॉरी, माफ करो, सिद्धांत बाबा की मम्मी मेरे सामने आ गई। सिद्ध, बच्चा मामा को अंदर ले जा। She must be tired. जा बेटा जा। आस्था, आंटी को कमरा दिखा दो बेटा। आराम करो। पापा, आप भी थक गए होंगे, इतनी देर तक जगे हैं आप टेंशन में। दवाई खाई थी आपने? वो छोटी छोटी गोलियां खाई थी, लेकिन वो तुम्हारी वाली का है पापा। तू भी ना सको ना। अब वो कैप्सूल मैंने बेटा, बदबू आती है। अच्छा ठीक है, खा लूंगा। अच्छा, ये बाई आने के बाद तुम्हारा सूरज बदल जाता है ना, मालूम है मेरे को सर। पापा, आस्था बड़ी हो गई है, आपका मैं क्या करूं? अचार डाल सकती हूँ। वेरी फनी।
ये सब सिद्धांत की वजह से हुआ है आंटी। देर से आने पर मुझे बहुत डांटता है। That's why I was so rash. हाँ तो तुम टाइम पे नहीं आओगी तो ऐसा ही होगा। तुम दोनों का फिर शुरू हो गया ना। प्लीज इन्हें आराम करने दो। चलो जाओ सो जाओ। रहने दो ना सिमरन, अच्छा लग रहा है। याद है बचपन में भी सोनू आस्था का कितना ख्याल रखता था। कब आए यूएस से बेटा? मानस कैसे है? He must be fine, मामा। मैं तो आपके रिलीज होने का इंतजार कर रहा था। सिमरन आंटी से जब पता लगा तो मैं इंडिया वापस आ गया आपको लेने। पापा वॉज एंग्री बट तुम अपने पापा को छोड़कर आ गए? नहीं मामा, वैसे भी मैं वहां रहना नहीं चाहता था। स्टडीज खत्म होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिमरन आंटी को ज्वाइन करूंगा। वैसे भी आई एम स्टिल इन टच विद हिम। मेरी फोन पे उनसे बात होती रहती है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। तुम्हारे रिहा होने के बाद हम तुम्हें लेने भी आए थे उर्मिला, लेकिन हमें कुछ देर हो गई थी और तुमने क्यों नहीं कांटेक्ट किया मुझे? हम दोनों ने कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। I can imagine सिमरन, लेकिन सोनू के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती थी और तुम्हारे पास आकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम उर्मिला? दोस्ती कभी बोझ नहीं होती। होती है? हाँ? फिर कभी ऐसी बात नहीं करना तुम। तुम जानती हो मैं तुम्हारी राह देख रही थी, फिर भी ऐसा कह रही हो तुम। देखा किस तरह डांट रही तुम्हारी मामा मुझे। गलती तो की है मैंने, हर बार करती हूँ। और क्या है ना, हम दोनों का रिश्ता भी ऐसा ही हो गया है ना सिमरन? वैसे तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं होगा। मैं इतनी सी थी तुम जब मेरे गोद में खेली हो बेटा तुम तो। पूछो अपनी मम्मा से। शगुना और मैं सारा दिन तुम्हारे आसपास रहते थे, लेकिन शाम को जैसे ही सिमरन आती थी तुम हम दोनों को बुलाकर उसके पास चली जाती थी। सिमरन, आस्था बचपन से कितनी शांत थी, वरना 2 साल की बच्ची पूरा दिन अपने मम्मा के बगैर रह पाए। 2 साल नहीं आंटी, जब आप यहाँ थी तब तो मैं और भी छोटी होंगी ना। तुझे कुछ याद नहीं, मैं बता रही हूँ ना। नहीं आंटी, अपनी एज के बारे में मुझे भी तो पता होगा ना, राइट मॉम? मैं शायद आप 18 साल पहले की बात कर रही हैं ना? आस्था, बेटा देर हो गई, तुम जाके सो जाओ। आंटी भी थक गई हैं, उन्हें सोने दो। याद आया, तुम्हारे और सोनू के बचपन की फोटो है मेरे पास। बचपन की फोटो दिखाइए ना आंटी। कल देख लेना बच्चा, अब देर हो गई है। नहीं, अभी दिखाती, रुको। सारा वक्त बस सोनू की फोटो ही तो देखती थी। मामा अब रहने भी दो ना। नहीं बेटा, मिल जाएगी, यहीं कहीं थी। आस्था तुम जाओ सो, तुम्हारा कल कॉलेज है। सिद्धांत प्लीज, मुझे अपनी बचपन की फोटो देखनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मिल गई, ये रही, देखो। हाँ, यही फोटो देखती रहती थी। देखो कितनी छोटी हो।